तुम्हारे माथे पे जो कलंक था वो मिट चुका है। कैसे? थोड़ी देर पहले तुम्हारा बच्चा क्या हुआ? मर गया। आपके बाबूजी का ऑपरेशन तो बहुत पहले होना चाहिए था। डॉक्टर शाह से कहिए मैं ऑपरेशन का 9:30 बजे करूंगा। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन की 3,500 रुपये। That's all right. ये दवाइयां फौरन ले आइए। कम होती है। मंजू, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बड़ा अजीब सपना देखा है मैंने। ऐसा लगा जैसे मंजू पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई है। पगला कहीं का, सपनों की बातों पर विश्वास करता है भला? सो जा। तुम्हारा नया मकान है मंजू। आज के बाद फिर कभी पुरानी दुनिया में आने की कोशिश मत करना, समझी ना? लो। अबे तो रोता क्यों है? फिर ये ले, मेरे लगा ले। यार बैंड ना बाजा, ये दूल्हा कहाँ चला जा रहा है? यही तो तेल वाले नहीं।
का टाइम था, 7:45 बजे है। चलो जल्दी करो जरा। बस तो मेरे संभाल के तो यार सबको जगह भी तो दो। समय बीता जा रहा है, दूल्हे को बुलाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम असली दूल्हा तो मैं हूँ, बेटा गजानन। अरे भाई ये कौन है? तेल वाला। अरे तो टोपी पहन लेना यार। बेटा का जाना बंद कर। मेरी लाज रखी, भगवान जाने आज मेरी बच्ची का क्या होता है। अरे ठहरिए भाई साहब, आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया और ऐसे ही जा रहे हैं। कम से कम मुंह तो मीठा करते जाइए। माफ करना भगवान, मैं डर के मारे फिर गया। तुम चाहो तो अभी तलाक ले लो। राजेश, लता, अब ये ताला कभी नहीं खुलेगा राजेश। क्यों? मंजू कहाँ चली गई? अब वो कभी नहीं आएगी। कभी नहीं? दुनिया बहुत बड़ी है राजेश। भला हो बूढ़े बाप का, उसकी आंखें क्या बंद हुई कि मंजू की भी दिवाली आ गई। तो क्या मंजू के पिताजी? और दूसरे ही दिन वो ताला जो तुम्हारे अकल पर पड़ गया था, दरवाजे पर लगाकर वो भी चली गई। तो क्या मंजू के कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। अरे ख्याल बेटा, बहू को अंदर नहीं लाना, मैं पहले आरती उतारूंगी। मंजू को साथ नहीं लाया? उसके पिताजी का देहांत हो गया माँ। हे राम। और दूसरे दिन मंजू भी न जाने कहाँ चली गई। चली गई? हाँ। राजेश, मैंने तो बरसों का अंधेरा दूर करने के लिए आरती का दिया जलाया था। क्या ये दिया मुझे अपने हाथों से बुझाना पड़ेगा? तू चिंता मत कर, आरती का दिया बुझने से पहले मैं मंजू को ढूंढ के ले आऊंगा। वो कहीं भी होगी, मैं उसे ढूंढ के ले आऊंगा माँ।
छ से छतरी। र से क्या होता है? मैं बताऊंगा। तुम बोलो र से क्या होता है? मेरे पिताजी का नाम। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? राजेश, राजेश कुमार। मिल गई नौकरी? नहीं, और ना ही अब मैं नौकरी के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। दान दहेज में जो रुपया पैसा मिला था वो तो तुम बैठ के खा गए। अब ये 4 चीजें बची है वो भी बेचने का इरादा है क्या? घर का खर्चा कैसे चलेगा? चलेगा। कैसे? आज से तुम काम करोगी। मैं काम करूंगी? हाँ। घर कौन संभालेगा? मैं। तुम घर संभालोगे? घर संभालना इतना आसान है क्या? अरे तुम घर में बैठ के करती क्या हो? चूल्हे के सामने बैठ के थोड़ी सी हंडी चला ली, या ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ के थोड़ा सा श्रृंगार किया और मर्द को बेवकूफ बना लिया। और ये बेचारे मर्द भरी धूप में कड़कती बरसात में उल्लू की तरह जूते चखाते फिरते रहते हैं। ये तो दुनिया की रीत है। मर्द काम करे और औरत घर संभाले। तो देवी, मैं इस रीत को बदल दूंगा। कैसे? आज से तुम काम करोगी और मैं घर संभालूंगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, एकदम आखिरी फैसला। संभालो। कल से मैं नौकरी करूंगी और तुम घर संभालो। खन्नो, कितनी देर लगती है चाय बनाने में? अरे मेरा बच्चा, घर का काम संभालू या बच्चों को देख लूं? ना, मेरा लाल, ये लो जी चाय पियो। मालूम होता जैसे चाय नहीं दवा पी हो। यूं क्यों नहीं कहते कि दिल भर गया है मुझसे तुम्हारा? देखो जी, अगर ऐसी बात है ना तो कर लो दूसरी शादी, छोड़ दो मुझे। फिर तुम्हारा क्या होगा? मैं अपने भाग के सहारे जी लूंगा। अच्छा घन्नू, अरसा हो गया तुम्हें घर संभालते, तुम्हारा जी नहीं उठता था? जी उठता तो मैं वो तो सोतों का। पत्नी सेवा तो मेरा धर्म है। अब तो इस घर से मेरी अर्थी निकलेगी। 9:30 बज गए, मैं ऑफिस का टाइम हो गया, जल्दी करो। क्या करूं? क्या ऑफिस जाने का टाइम हो गया? घन्नू, जल्दी ये प्रेस करो। उनकी साड़ी चल गई। छोटा सा देखो ये संसार है। गरम गरम चपातियां हैं, जल्दी खा लीजिए। वो खाइए ना, 3 तड़के की दाल। छोटा सा देखो ये। जीने की सजा देकर कहाँ चली गई? बीते हुए कल के पीछे दौड़ने वाले बुद्धू, आज को अपने सीने से लगा ले। मजाक उड़ाने आई हो मेरा? ले मर्द गुलाल, खेल ले होली। लता, तुम्हें पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम चली जाओ यहाँ से। मत मारो मेरे बच्चे को। मंजू, तुम्हारा बच्चा है क्या? हाँ। ओह,
जब भी झूठ। इतनी बड़ा मजाक मत करो मेरे साथ। अगर तुम मंजू से मिलना चाहते हो तो फौरन सिल्वर बीच चले आओ। राजेश, हाँ तुमने कहा था ना मेरा खोया हुआ सुख वापस ला दे। ना, मैं तुम्हारा सुख वापस देने जा रहा हूँ, तुम्हारी खुशियाँ वापस देने जा रहा हूँ। दे रही। किसका बेटा है ये? भाई ये तो मंजू से ही पूछो। मंजू, ये किसका बेटा है? ये किसका बेटा है? किसका बेटा है ये? ये किसका बेटा है? मेरा। तो क्या तुमने शादी कर ली? अरे तो मुझ जैसी बेवकूफ लड़कियां करती। क्या ये बच्चा? हाँ, ये इस बच्चे की माँ है, जिसके बाप का कोई पता नहीं। अब पता चला गंगा जल और गंदे नाले के पानी में क्या फर्क होता है। राजेश बेटा, राजेश, ये क्या? तू तो मेरा सुख वापस लाने गया था, मेरी खुशियां वापस लाने गया था बेटा, और खुद का हाथ भी लुटकर चला आया। बेटे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। आज इतनी देर कहाँ लगाई तुमने? किसी सहेली का बर्थडे, किसी की मैरिज एनिवर्सरी, या मम्मी ऐसी कौन सी रात गुजर गई जो अभी परेशान हो? तुम शराब पीकर आई हो? मम्मी ये शराब पीना आज दिल कब से पाप हो गया, और ये पाप मम्मी जहाँ इतना बड़ा पाप छिपा सकती है वहाँ ये नहीं छिपा सकती। और अगर मैं तुम्हारा साथ देने से इनकार कर दूं तो? So what? मम्मी इस दुनिया में इज्जत और ईमान जैसी चीजें बिकती है। जिंदगी एक दुकानदारी है मम्मी, जहाँ सब कुछ खरीदा जाता है, और खरीदने के लिए मेरे पास काफी दौलत है। मारो, जी भर कर तमाचा मारो मेरे मुंह पर, मगर याद रखो
ये अपना रवैया ना बदला तो तुम्हारे लिए इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मम्मी आर यू serious? ओके ओके मम्मी, एक अच्छी बेटी की तरह मैं आज तक आपका कहना मानते आई हूँ। सुनो लता, लता, बात सुनो लता। कमसिन हूँ, नाता हूँ, नाजुक हूँ, भोला हूँ, मैं कमसिन हूँ, नाजुक हूँ, नाजुक हूँ। ए जी, कितनी देर कर दी? हटो ना, मैं कमसिन हाय रे मैं तो प्रेम दीवाना, मेरा दर्द न जाने कोई। लागी मोरी जान वही जिसके लगी होए, जिसके लगी होए, हाय रे मैं तो मीठे सुरों में लोरी गाऊं, ललना को बहलाऊं, हाय हाय मीठे सुरों में लोरी गाऊं, ललना को बहलाऊं। चूल्हा चक्की हो, चूल्हा चक्की के झगड़ों में वाली उमरिया गवाऊं। लागी मोरी जाने वही, लागी मोरी जाने वही जिसके लगी होए, जिसके लगी होए, जिसके लगी होए, हाय रे मैं तो बैन भय तो जी घबराए, जान ही लोरे खाए, हाय हाय बैन भय तो जी घबराए, जान ही लोरे खाए। जाके कारण हो, जाके कारण रूप ये धारा मन को वो ही तर पाए। लागी मोरी अरे जाने वही, लागी मोरी जाने वही जिसके लगी होए, जिसके लगी होए, जिसके लगी होए, हाय रे मैं तो प्रेम दीवाना, मेरा दर्द न जाने को। निर्दयी निर्दयी राजेश, यार ये हालत क्या बना रखी है तुमने? मंजू से जाकर पूछ, आजकल सिल्वर पर रहती है वो। सिल्वर बीच?
से हो? भाग यहाँ से, वरना मैं तुझे भी। मुझे क्या करोगे? मेरी गर्दन हिलती है तो ये मत समझना कि मेरा हाथ नहीं उठता। हट चाचा जी। हाँ बेटी, मैं कल ही वापस आया हूँ। कैसी तबीयत है? ठीक है। चलो घर चले। बेटी, तुम्हारे बारे में लोगों ने मुझसे बहुत कुछ कहा, लेकिन दुनिया कुछ भी कहे, मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। ये बात दूसरी है कि नादानी में तुमने किसी गलत आदमी का हाथ थाम लिया हो। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बहन, एक बार मुन्ने के पिताजी का पता बता दो, फिर देखो। वो तुम्हें भी नहीं जानता। इस वक्त उसके जानने की जरूरत भी नहीं है। चलो बेटी चलो। चाची माँ, क्यों जाओ कहीं ना मंजू को देखकर? बेचारी मंजू के साथ जो कुछ हुआ मुझे मालूम हो चुका है। गंगा के समान पवित्र ये लड़की, लोग जिसकी पवित्रता की सौगंध खा सकते, इतना बड़ा अत्याचार। चाची जी, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई और न मैंने किसी को कुछ बताया। मैं बता कैसे सकती हूँ? मैंने अपने बाबूजी की सौगंध खाई है। बोलिए चाची जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? ये ना चाची जी, आप बोलती क्यों नहीं? एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से न सिर्फ ये अपनी आवाज खो बैठी, बल्कि चलने फिरने से भी मजबूर हो गई। मंजू, क्या फिर तुम हमें छोड़कर चली जाओगी? अच्छा मेरी बात छोड़ो, क्या तुम अपनी चाची को ऐसी हालत में छोड़कर जाना चाहोगी? मंजू, तुम्हारी चाची को इस वक्त तुम्हारी ही जैसी बेटी की जरूरत है, और फिर इन्होंने तुम्हें हमेशा मां का प्यार दिया है। जब तुम इन्हें बेटी का प्यार नहीं दोगी, बोलो मंजू। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लो ये चाबियां लो और जाकर अपना घर संभालो। जाओ जाओ जाओ। नटखट, किधर? देखो बेटा, ये तुम्हारी नानी है। तुम नानी हो? नानी। जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला, तेरी गली से जा मिला। जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला, तेरी गली से जा मिला। नशा
ही तू तुझसे बिगड़ गए तो अब तुझसे बिछड़ गए तो अब तेरा हमें पता मिला, तेरा हमें पता मिला। जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला, तेरी गली से जा मिला। मैं राजेश की मां हूं। मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूं बेटी। कहिए। तुम एक बच्चे की मां हो? जी। तुम इस बच्चे के बाप का इंतजार भी है? जी नहीं। फिर मैं तुमसे एक भीख मांगने आई हूं, मुझे निराश तो न करोगी? ऐसा मत कहिए माँ जी, आज्ञा दीजिए। तुम राजेश से शादी करोगी? बोलो, तुम्हें मेरे घर की बहू बनना मंजूर है ना? माँ जी, मुझे इतने बड़े सुख का लालच मत दीजिए। ये लालच नहीं है बेटी, मेरी बात मान लो। मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाएगा, तुम्हारे जीवन के सारे कलंक धुल जाएंगे। बोलो, मंजूर है ना? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे बेटे का जीवन दान समझकर लौटा दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी। मुझे इस जीवन में जन्म जन्म के पापों का प्रायश्चित जो करना है। पापों का प्रायश्चित? पापों से? ये तुम जैसी लड़की ही कर सकती है। याद रखना मंजू, तो एक की नहीं तो इंसानों की हत्या पड़ेगी। उसके गम में घुल घुल कर मैं मर जाऊंगी और तुम्हारे गम में तड़प तड़प कर वो मर जाएगा। मेरे बालों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी दुनिया डूब रही है। ₹210, 420 आदमी। ये क्या? भोर मैं पनघट में जाऊं, गागर भर भर लाऊं और तुम यहाँ गागर पे गागर उलट रही हो। मैं क्या करूं? मैं बाहर काम करूंगी तो ये सब करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मर्द जाग उठा, निकाल ली टोपी। ये क्या कर रहे हो? ये लो साली, पहनो और खबरदार तो कभी घर से बाहर कदम निकाला। मैं बाहर नहीं जाऊँ तो नौकरी कौन करेगा? मैं।
बेटी, अगर तुम्हें इनमें से कोई लड़का पसंद नहीं है तो अपनी पसंद बताओ। अगर आप मेरी पसंद जानना ही चाहते हैं तो एक ही घराना है। कौन सा? वो लोग नेपेंसी रोड रहते हैं। लड़के का नाम राजेश है। जी, लेकिन मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकी, मुझे क्षमा कर। आप मेरे पिता समान हैं। आपकी सेवा तो मेरा सबसे बड़ा सुख है। अच्छा मंजू, राजेश से तुम्हारे कैसे ताल्लुकात हैं? जी, मेरा मतलब है तुम दोनों साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे ना? बस तो ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा मंजू। मैं चाहता हूं लता की शादी राजेश से हो जाए। देखो बेटी, दिया न बुझ जाए। दिया तो बुझ भी गया चाचा जी। खैर कोई बात नहीं, अब राजेश को मनाना तुम्हारा काम है। तुम उसके घर जाओगी ना? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। क्या बात है? कुछ नहीं चाचा जी। इतनी रात है। इसी एक सवाल ने कई बार मेरे कदम रोके, मगर यकीन करोगी तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और तुम्हें पा भी तो नहीं सकता। तुम इस वक्त चले जाओ, अगर कोई आ गया तो? कौन आएगा? बच्चे का बाप या कोई और भी आता है रात को? राजेश, राजेश। बड़े एहसान किए हैं तुमने मुझ पे। एक आखिरी एहसान और करो। क्या? एक झूठ और बोलो, एक फरेब और दो। कहो कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं, कहो कि तुमने मेरे सिवा किसी को नहीं अपनाया। कहो मंजू, कहो, कहो मंजू। सिर्फ एक बार मैं इसी झूठ को अपना सहारा बना लूंगा। बोलो मंजू, बोलो मंजू, बोलो। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम। मुझे अपनी कसम मत दो, मत। मुझे अपनी कसम। बताती हूँ, बताती हूँ। ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा है, मेरा है। मैं इसकी माँ हूँ। ये बच्चा मेरा है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी माँ हूँ। शराब मेरे सामने। और यहाँ होगा ही क्या? आज नहीं तो कल तुम्हारा दरवाजा खरीदारों के लिए खुलेगा। यहाँ रेशमी गद्दे बिछेंगे, बनाओ श्रृंगार होगा। तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर ना जाने कितने सोने चांदी के सिक्कों की खनक तुम्हारी पायल की झंकार में खोकर रह जाएगी। और तुम एक एक को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओगे, जैसे कभी मुझे दिलाया था। बस करो राजेश, बस करो, बस करो। अपना अपना नसीब है मंजू। एक तुम हो कि ठुकरा के जीत गई, एक मैं हूँ कि अपना के हार गया। मैं हार गया, मैं हार गया।
मैंने सुना था वो सच था। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली। कौन था वो? क्या लगता है तुम्हारा? इंसान कितना भी गिर जाए लेकिन थोड़ी बहुत शर्म उसकी आंखों में रहती है, तुम्हें वो भी नहीं। शुक्र है मैं लता का बाप हूं। तुम्हारा बाप होता तो आज मुझे खुदकुशी करनी पड़ती है। जरूर करूंगा मंजू, जरूर करूंगा। तुम कहो और मैं लता से शादी ना करूं? मैंने आज तक तुम्हारे इशारों पे नाचने के सिवा और किया ही क्या है? तुमने अपना कहा, मैं अपना समझ बैठा। तुमने झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाया, मैंने विश्वास कर लिया। तुम गैर समझकर चली गई, मैं इंतजार करता रहा। फिर एक दिन मिली और ये फैसला सुना दिया, जाओ जिंदगी के अंधेरों को सीने से लगाकर उस भरोसे की, उस मोहब्बत की सजा भुगतो जो मैंने तुम्हें दी। मंजू, मंजू, मैं वो भी कर रहा था कि आज तुम ये मनवाने चली आई कि मरो, लेकिन आसानी से नहीं, दम तोड़ो लेकिन सिसक कर। राजेश, 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 मेरा विश्वास है कि तुम लता से शादी करके इस गम को भूल जाओगे। क्या यही समझकर तुमने किसी गैर का हाथ थाम लिया? मैंने जो कुछ भी किया उसे दोहराने से क्या फायदा? तो फिर मुझसे इतनी हमदर्दी जताने क्यों आई हो? मान लो मेरी बात, कर लो लता से शादी। नहीं, मैं तुम्हें प्यार का वास्ता देती हूँ राजेश। प्यार? हाँ, मैं तुम्हें उस प्यार का वास्ता देती हूँ जो तुमने मुझे दिया। मंजू, नहीं नहीं, इतना बड़ा इम्तहान मत लो, मत लो इतना बड़ा इम्तहान। राजेश, धोखा मैंने तुम्हें दिया, बेवफाई मैंने तुमसे की, इसकी सजा तुम अपने आप को क्यों दे रहे हो? इसकी सजा तुम मुझे मिलनी चाहिए, मुझे। ऐसा कर भी लूं तो तुम्हें क्या मिलेगा? और तुम्हें जीने का बहाना। क्या करूंगा मैं जीकर? पर उतर आई हो तुम। सुना था डायन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन तुम अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो। चाचा जी, मैं तो... लता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो तो आपको... खामोश! नीच पत्ता उल्टा मुंह गाला कर यहाँ से। राजेश, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। आप शादी की तैयारी कीजिए, मंजू मुझसे बात कर चुकी है। बेटी मत कहिए, मैं नीच हूँ, उल्टा हूँ, पसीता हूँ। आप मुझे बेटी कहेंगे तो आपको खुद को जाननी पड़ेगी। आज मुझे ऐसा मालूम होता है कि इससे पहले भी जो कुछ हुआ मेरी ही गलती थी। लेकिन बेटी, जाने से पहले मुझे इतना बताती जाओ कि कल रात जो आदमी यहाँ आया वो कौन था, ताकि मैं जिंदगी भर अपनी गलतियों पर पश्चाताप करता रहूं। आप सुनना चाहते हैं? हाँ बेटी।
किसी ने ठीक कहा कि बुढ़ापे में अक्ल काम नहीं करती। लेकिन बेटी, तुमने एक दिन कहा था कि आप मेरे पिता समान हैं। तुम ही बताओ, आज अगर शिवनाथ जिंदा होते तो क्या तुम उन्हें भी इसी तरह छोड़कर चली जाती? मंजू, मेरी प्रार्थना है, जहां तुमने इतना कुछ किया, वहां लता का हाथ अपने सामने राजेश के हाथ में देती जाओ। मंजू, क्या तुम अपनी बहन के लिए इतना भी न करोगी? ये मैं नहीं जानती। आज तो मुझे इतना लगा कि राजेश मुझे देखे तो सारी दुनिया को भूल जाए। अरे हाँ, आज तो मैं सारा श्रृंगार मंजू की पसंद से करना चाहती हूँ, क्योंकि राजेश की पसंद को तुमसे ज्यादा कौन जानता है। क्या तुम मेरी इतनी सही करोगी? जिंदगी भी एक अजीब जुआ है। एक गलत चाल में इंसान हारी हुई बाजी जीत लेता है और जीती हुई बाजी हार देता है। अरे चलो चलो, तुम लोगों की आंखें तुम्हें देखने को तरस रही है। चलो तो चलो चलो। मेरे साथ नहीं चलोगी?
बधाई हो बधाई हो। मौसम जैसी जग की पत्तियां, मौसम जाए बीत हो रहा, जग का प्यार है झूठा, साची तुम्हारी प्रीत हो रहा, जग का प्यार है झूठा। बेदाग को दाग लगाए, गंगा जल को मदिरा बनाए, अमृत का विष रख देना, ये संसार है झूठा, साची तुम्हारी प्रीत हो रहा, जग का प्यार है झूठा।